हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल है उसके फॉर्मूलाज और कंसेप्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड द सर्कल एंड एरिया एंड पेरीमीटर और सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे अगर हमारा कोई सर्कल है जिसकी रेडियस आर है, तो स्टूडेंट्स ये तो हम 6-7 क्लास से पढ़ रहे हैं कि उसका सर्कमफेरेंस जो होता है वो होता है 2πr। जो एरिया रिलेटेड टू सर्कल का जो सर्कमफेरेंस स्टूडेंट्स होता है वो 2πr, और सर्कल का जो एरिया होता है वो πr² होता है। ओके स्टूडेंट्स, सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल स्टूडेंट्स आपको याद रखना है πr होता है जनरली, लेकिन जब डायमीटर इंक्लूड नहीं हो तब इसका जो सर्कमफेरेंस होता है वो πr होता है। अगर उसमें डायमीटर इंक्लूड है तब हम πr+d लिखेंगे। ये डायग्राम आपको याद रख लेना है स्टूडेंट्स। इसमें डायमीटर इंक्लूड नहीं है, उस केस में इसका सर्कमफेरेंस πr होगा। और अगर हम डायमीटर इंक्लूड कर देते हैं सेमी सर्कल में तब πr+d इसका सर्कमफेरेंस होता है। और स्टूडेंट्स इसका जो एरिया होता है सेमी सर्कल का वो सर्कल के हाफ होता है। तो सर्कल हम 2 का डिवाइड कर देंगे सर्कल के एरिया में, तो हमें सेमी सर्कल का एरिया मिल जाएगा πr²/2। नाउ एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ। स्टूडेंट्स ऐसा क्वेश्चंस आपके एरिया रिलेटेड टू सर्कल में है जिसमें एक पाथ है, एक गार्डन है और उसके सराउंडिंग एक सर्कुलर पाथ है। तो स्टूडेंट्स इसमें दो रेडियस हो जाती हैं, एक आउटर रेडियस और इनर रेडियस। तो यहाँ पे हमारी जो इनर रेडियस है स्टूडेंट्स, इनर रेडियस दैट इज आर, स्मॉल आर, एंड जो आउटर रेडियस है स्टूडेंट्स यहाँ पे आउटर रेडियस दैट इज कैपिटल आर। ओके स्टूडेंट्स, तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, तो स्टूडेंट्स इसमें हम जो हमारा आउटर सर्कल है उसके एरिया में से जो इनर सर्कल है उसका एरिया सेपरेट कर देते हैं। तो πr², पाई कैपिटल R² माइनस पाई स्मॉल r²। तो स्टूडेंट्स इसमें आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि ये जो हमारा है ये आउटर रेडियस है और ये इनर रेडियस है। तो एक बार हम इस सर्कल का बाहर का ये कंप्लीट आउटर सर्कल है उसका एरिया निकालेंगे, फिर इनर सर्कल का एरिया निकालेंगे, उसको माइनस कर देंगे तो स्टूडेंट्स हमारा जो शेडेड रीजन है, शेडेड रीजन उसका एरिया आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एरिया हमारा होता है किसी सर्कुलर पाथ का। नाउ माइनर आर्क हम समझते हैं स्टूडेंट्स इसमें। तो एक कोई सर्कल है उसमें रेडियस की हेल्प से बनता है माइनर आर्क। तो एन आर्क लेंथ इज कॉल्ड अ माइनर आर्क इफ द आर्क लेंथ इज enclosed by टू रेडियस इज लेस देन अ सेमी सर्कल। स्टूडेंट्स जैसे हमारा ये सेमी सर्कल होता है, अगर इससे लेस देन रेडियस रहेगी, लेस देन रहेगा अगर लेंथ आर्क की, तो वो हमारा माइनर आर्क कहलाएगा। तो इसमें देखो स्टूडेंट्स, एन आर्क लेंथ इज कॉल्ड अ माइनर आर्क। माइनर आर्क कहलाएगी लेंथ सर्कल की इफ आर्क लेंथ इज enclosed बाई टू रेडियस इज लेस देन अ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल से लेस देन होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये और इसमें देखो हमने स्टूडेंट्स ये ग्रीन कलर से मार्क किया हुआ है, तो ये हमारी माइनर आर्क है। ओके स्टूडेंट्स, और अगर हमें इसकी लेंथ निकालनी होती है तो स्टूडेंट्स उसके लिए फॉर्मूला जो होता है लेंथ ऑफ द माइनर आर्क θ/360 इंटू 2πr, θ/360 इंटू 2πr, ये माइनर लेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला है स्टूडेंट्स। और सिमिलर वे में और जो रिमेनिंग एरिया है हमारा जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये स्टूडेंट्स, ये जो एरिया है ये हमारा होगा मेजर आर्क का एरिया होगा। ओके स्टूडेंट्स, now we understand measure arc. An arc length is called a measure arc if the arc length is enclosed by two radius and is greater than a semicircle. स्टूडेंट्स आर्क की जो लेंथ होनी चाहिए वो सेमी सर्कल से ग्रेटर होनी चाहिए। तो इस सर्कल में आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारा मेजर आर्क है वो ग्रीन कलर से है, तो ये हमारा मेजर आर्क है। ओके स्टूडेंट्स, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो 360, क्योंकि ना स्टूडेंट्स इसमें ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल हमारा 360 माइनस थीटा है और इसी का हम
आर्क निकालने जा रहे हैं, इसी की लेंथ निकालने जा रहे हैं, तो इसलिए हमने 360 माइनस थीटा अपॉन 360, कंप्लीट 360 होता है इंटू 2 पाई आर। तो ये मेजर आर्क का फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ये लेंथ ऑफ द माइनर आर्क थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, एंड लेंथ ऑफ द मेजर आर्क 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। Okay, students. Now we come on minor sector. A sector is called a minor sector if the minor arc of the circle is part of its boundary. स्टूडेंट्स हम कोई भी निकालें उसमें अगर माइनर आर्क, जैसे हमने ये सर्कल है और ये स्टूडेंट्स इसमें देखो, ये हमारा जो शेडेड रीजन है इसमें, जैसे बस इसमें होना चाहिए माइनर आर्क है वो उसकी बाउंड्री होनी चाहिए सेक्टर के साथ में, 2 रेडियस के साथ में। तो जो हमारा सेक्टर बनता है वो माइनर सेक्टर बनता है स्टूडेंट। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, एंगल थीटा है और माइनर सेक्टर फिर क्या होगा उसका, तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम सेक्टर है तो एरिया उसका निकाल रहे हैं, तो इसलिए पाई आर स्क्वायर आ रहा है वहाँ। और माइनर आर को मेजर आर में हमने 2 पाई आर का यूज किया था बिकॉज वो लेंथ था स्टूडेंट्स। ओके, तो माइनर सेक्टर की डेफिनेशन है, डिफाइन कर सकते हैं, अ सेक्टर इज कॉल्ड अ माइनर सेक्टर इफ द माइनर आर्क ऑफ द सर्कल इज पार्ट ऑफ इट्स बाउंड्री। उस सेक्टर का, जो हम सेक्टर बना रहे हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा जो सेक्टर है, ये सेक्टर की जो बाउंड्री है वो माइनर आर्क की बाउंड्री है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका जो माइनर सेक्टर का फॉर्मूला होता है वो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सिमिलरली अगर मेजर सेक्टर की बाउंड्री, मेजर आर्क की बाउंड्री अगर इंक्लूड होगी किसी सेक्टर में, तो वो मेजर आर्क कहलाए, मेजर सेक्टर कहलाएगा। अ सेक्टर इज कॉल्ड अ मेजर सेक्टर इफ द मेजर आर्क ऑफ द सर्कल इज पार्ट ऑफ इट्स बाउंड्री। अगर मेजर आर्क इसका पार्ट होगा, जैसे आप देख पा रहे होंगे डायग्राम में, ये हमारा मेजर सेक्टर है और यहाँ पे स्टूडेंट्स माइनर सेक्टर था। तो इसका फॉर्मूला अगेन स्टूडेंट्स, ये जो हमारा एंगल है ये 360 माइनस थीटा है, तो 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमारा मेजर सेक्टर का है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी कम ऑन माइनर सेगमेंट। द रीजन इनक्लोज्ड बाय द कॉर्ड एंड माइनर आर्क। कॉर्ड, ये हमारी कॉर्ड है स्टूडेंट्स, ये हमारी कॉर्ड है, और जो माइनर आर्क का बाउंड्री है अगर हम उसको देखते हैं तो वो शेडेड रीजन हमारा कहलाता है माइनर सेगमेंट। तो स्टूडेंट्स इसका एरिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में स्टूडेंट्स। तो आपको याद रखना है कि जब कभी भी इस माइनर सेगमेंट का एरिया आपको निकालना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सेक्टर का एरिया फाइंड करना होगा। ये जो हमारा कंप्लीट सेक्टर है, ये इसका हमें एरिया फाइंड करना होगा, और इस सेक्टर का एरिया फाइंड करने के बाद हम इस ट्राइंगल का एरिया सपरेट कर देंगे। जो हमें ब्लू कलर में दिख रहा है ये ट्राइंगल है हमारा, तो इसका हम एरिया सपरेट कर देंगे। तो एरिया ऑफ द सेक्टर, सेक्टर जो भी है, माइनर अगर सेक्टर दिया है तो माइनर सेक्टर, और मेजर दिया है तो मेजर सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो हमारा ट्राइंगल है उसका एरिया, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 बेस इंटू हाइट, ये हमारा ट्राइंगल का एरिया हो गया, ये हमारा एरिया ऑफ द सेक्टर हो गया। और स्टूडेंट्स इसमें हम एरिया, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है उसमें टिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हम आपको जब क्वेश्चन इसके कराएंगे तो क्वेश्चंस में हम इसको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करते हैं टिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करते हुए। तो इसका ये फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। नाउ वी अंडरस्टैंड द मेजर सेगमेंट। तो स्टूडेंट्स जो हमारा माइनर सेगमेंट है उसको अगर हम छोड़ दें तो कंप्लीट सर्कल में जो जो एरिया बचता है वो हमारा मेजर सेगमेंट कहलाता है। जैसे अगर हम ये कहें कि ये हमारा इसमें माइनर सेगमेंट है, तो ये जो रिमेनिंग सेगमेंट है स्टूडेंट्स ये हमारा होगा मेजर सेगमेंट। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो स्टूडेंट्स इसमें हम एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, जैसे कि ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हम निकाल, ये हम प्रीवियस में ही बताया, ये हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट है, और एरिया ऑफ सर्कल हम स्टूडेंट्स निकाल सकते हैं पाई आर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो बस इसमें यही फॉर्मूले हैं। और स्टूडेंट्स इसमें मेजर मेन जो फॉर्मूले हैं आपके, लेंथ ऑफ द माइनर आर्क, लेंथ ऑफ द मेजर आर्क, एंड एरिया ऑफ सॉरी आपका सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर, एंड एरिया ऑफ माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर, एंड एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एंड एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ये 6 फॉर्मूले मैन है इसमें स्टूडेंट्स।
अच्छे से फॉर्मूले लर्न कर लो लिख करके, फिर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यही स्टूडेंट्स है, आज की क्लास में हमें इसके सिर्फ फॉर्मूले और कंसेप्ट्स आपको समझाने थे जो हमने समझा दिए। आप इसके स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट ले लीजिए फॉर्मूलोज के और लिख करके अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ओके स्टूडेंट्स। ओके, अगर स्टूडेंट्स आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप शेयर कीजिए इनको और लाइक्स ज़रूर किया कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।